नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पलारुवी एक्सप्रेस में हुई एक बेहद परेशान करने वाली घटना की तह तक जाएंगे। हाल ही में आई इस न्यूज रिपोर्ट ने सुरक्षा और हमारी सामाजिक सतर्कता दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इस मामले के तथ्यों और पुलिस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पूरी घटना का लबोलुआब दरअसल ये है, केरल से तमिलनाडु जा रही इस ट्रेन में एक नाबालिग के साथ दिल दहला देने वाली घटना घटी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसके तुरंत बाद एक 40 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुई, इसके पीछे असल में क्या क्या हुआ, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला खंड, ट्रेन का सफर। सबसे पहले उस रात का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ट्रेन के उस जनरल डिब्बे में एक 6 साल की छोटी बच्ची अपने दादाजी के साथ सफर कर रही थी। ये लोग केरल से चले थे और पलारुवी एक्सप्रेस से अपने पैतृक स्थान यानी तमिलनाडु के तेनकासी जा रहे थे। जनरल डिब्बे की भीड़भाड़ और वहाँ का माहौल इस पूरी घटना की एक बहुत अहम पृष्ठभूमि है। उन्नावर रेलवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने जो आधिकारिक बयान दिया, उससे बात और भी साफ हो जाती है। उनका कहना था कि परिवार एडाथुआ चर्च की तीर्थ यात्रा के लिए आया था और घटना के समय तेनकासी लौट रहा था। जरा सोचिए, एक बेहद आम और पवित्र पारिवारिक यात्रा अचानक से एक खौफनाक अपराध में बदल गई। दूसरा खंड, घटनाक्रम। आखिर उस रात ट्रेन में हुआ क्या था? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में समय का बहुत बड़ा रोल था। ये वारदात गुरुवार तड़के यानी बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त हुई। ये वो समय होता है जब ट्रेन में लगभग हर कोई गहरी नींद में होता है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है और अपराधी ने जानबूझकर इसी खामोशी का फायदा उठाया। अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसके चरण वाकई विचलित करने वाले हैं। पहला चरण, भारतीय ट्रेनों के जनरल डिब्बों में जो अक्सर होता है, भीड़ की वजह से बच्ची फर्श पर ही सो रही थी। दूसरा चरण, तभी एक 40 वर्षीय पुरुष यात्री ने उस सोती हुई बच्ची को फर्श से उठाया और अपनी सीट पर लिटा दिया। और फिर तीसरा चरण, उसी सीट पर यह भयानक उत्पीड़न हुआ, यानी अपराधी ने पूरी तरह से स्थिति को अपने हक में मोड़ लिया था। तीसरा खंड, एक सहयात्री का हस्तक्षेप। इस खौफनाक रात में एक बेहद अहम और प्रेरणादायक मोड़ आता है। पास ही बैठी एक महिला यात्री की नजर इस पूरी घटना पर पड़ गई और वो चुप नहीं रही। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में एक बहुत बड़ा सबूत बना। इतना ही नहीं, उसने ट्रेन में सो रहे बाकी लोगों को जगाने के लिए तुरंत शोर मचा दिया। उस महिला की ये सतर्कता और हिम्मत ना होती तो शायद अपराध बीच में रुक नहीं पाता। अब जैसे ही उस महिला ने शोर मचाया और लोगों का ध्यान उस तरफ गया, तो आरोपी ने क्या किया? हंगामा होते ही वो समझ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। उस वक्त तक ट्रेन तमिलनाडु की सीमा पार कर चुकी थी और वो आरोपी सेंगोटे स्टेशन आते ही तुरंत ट्रेन से भाग निकला। चौथा खंड, पुलिस की त्वरित जांच। इसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच 3 बहुत ही स्पष्ट और तेज चरणों में आगे बढ़ी। सबसे पहले तथ्यों को पुख्ता करने के लिए नाबालिग और उसके माता पिता के बयान दर्ज किए गए। उसके बाद उस साहसी महिला यात्री ने जो वीडियो बनाया था, उससे संदिग्ध की एक बिल्कुल साफ तस्वीर निकाली गई और फिर इन्हीं ठोस साक्ष्यों के आधार पर एक औपचारिक जांच शुरू कर दी गई। अब जरा पुलिस की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये पूरी कार्रवाई मात्र 48 घंटों के भीतर हुई है। गुरुवार तड़के घटना होती है। कुछ घंटों बाद आरोपी सेंगोट्टे में फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस की तेजी देखिए। अगले ही दिन यानी शुक्रवार को केरल के कोल्लम से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और शनिवार आते आते उसे आधिकारिक तौर पर हिरासत में भेज दिया जाता है। वाकई न्याय की दिशा में ये कदम बहुत तेज थे। पांचवा खंड, गिरफ्तारी और कानूनी आरोप। पुलिस के आधिकारिक रिपोर्ट ने आरोपी का जो प्रोफाइल सामने रखा है, उसके अनुसार यह व्यक्ति 40 साल का है और कोल्लम का ही रहने वाला है। पेशे से वो एक पोल्ट्री की दुकान पर काम करता है। जैसा हमने पहले बताया, पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम लेते हुए उसे शुक्रवार को कोल्लम शहर से ही दबोच लिया और फिर शनिवार को अदालत में पेशी के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस आरोपी को सीधे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अगर इस मामले के कानूनी पहलुओं की बात करें, तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 बेहद सख्त कानून लगाए हैं। पहला है पॉक्सो अधिनियम, यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का कानून। हम सब जानते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में ये कितना कड़ा कानून है। और दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे देश का प्रमुख क्रिमिनल कोड है। ये आरोप साफ तौर पर बताते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली ऐसे जघन्य अपराधों को कितनी गंभीरता से लेती है।
इस पूरी घटना के तथ्यों, टाइमलाइन और जांच की बारीकियों को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल छूट जाता है। एक सहयात्री का तुरंत हस्तक्षेप करना और उसके बाद पुलिस की एकदम सटीक और तेज कार्रवाई, ये चीजें हमारे समाज में न्याय की दिशा को कैसे तय करती हैं। जरा सोचिएगा कि जब समाज की जागरूकता और एक मजबूत कानूनी तंत्र दोनों मिल जाएं, तो कैसे कमजोर वर्गों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।